जय गुरु गोरखनाथ। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं प्राचीन प्रमाणिक पूर्ण परीक्षित मेक्षी अप्सरा की सिख साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। कोई भी साधक व्यक्ति की रूहानी शक्ति, टंग, द्वितीय चरम संभोग, सुख प्राप्ति, कामना या इच्छा रखते हैं के लिए यह साधना विशेष उपहार के रूप में है कि कामेक्षी अप्सरा अप्सराओं में से एक अप्सरा है जो काम इच्छा की अतिरिक्तता रहती है। अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए या इंसानों संसर्ग का रखती हैं। मेक्षी अप्सरा की आंतरिक इच्छा रहती है कि इस साधक सो प्रेम का आह्वान करे, को सिद्ध करे कि यह उनके संग सर्ग कर संभोग कर काम इच्छा की अतिरिक्तता को कर सके। संसर्ग से साधक जनक ही यानी कहें कि एक ही रात में खासा धनवान जाता है। जो साधक आकस्मिक धन की प्राप्ति चाहते हैं, जनक ही रातों रात धनवान यानी करोड़पति ना चाहते हैं। मन में सरा इत्यादि के संग भोग करने की भी इच्छा है तो साधना उनके लिए उत्तम है। कोई वैसा दुष्प्रभाव भी नहीं है। तरह की शक्तियों को प्राणों के साथ संसर्ग करने पर उनकी काम इच्छा की ही पूर्ति नहीं होती है, बल्कि उन्हें विशेष की इंसानी ऊर्जा भी प्राप्ति होती है कि चाहत में वह साधक से शीघ्र सिद्ध भी हो जाती हैं। तो उन्हें द्वितीय अकल्पनीय परम संभोग सुख दान करने के अलावा धन, स्वर्ण आदि भी प्रदान करती हैं। कामेक्षी अप्सरा भी साधक के समक्ष नग्न अवस्था में अधिक सुंदर, सीन, कामुक, तेजक, सुगंधित रूप में अधिक स्वर्णाभूषण धारण किए प्रत्यक्ष होती हैं। अपने साधक के संग भोग क्रीड़ा कर शरीर पर धारण किए वे सारे स्वर्णाभूषण को उतार कर साधक को नतापूर्वक दान कर देती हैं। तो साधक तो रात अधिक धनवान हो जाता है। यह धन के पास स्थायी रूप से रहता है। इस साधक का मजबूत है, जिनमें रूहानियत है। कामेक्षी अप्सरा ही रात में सिद्ध हो जाती हैं तथा साधना को लगातार 11 से 21 दिनों तक करने की आवश्यकता होती है। इस साधना को आप किसी भी शुभ तिथि मुहूर्त, दीपावली की रात्रि में पड़ने वाले चंद्रग्रहण काल में, चतुर्दशी, क्षय तृतीया के नक्षत्र में, किसी भी माह के पूर्णिमा या अमावस्या की तिथि से साधना शुरू कर सकते हैं। साधना वाले दिन प्रातः काल में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर वो स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनकर वो अपने किसी निकटतम मंदिर, माता नवदुर्गा देवी जी का मंदिर जाकर देव शिव जी या पार्वती जी, गणेश जी, गुरु जी, माता दुर्गा जी सामान्य पंचोपचार पूजन, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से करनी है। दुर्गा देवी जी के यज्ञ से ही मेक्षी अप्सरा और विचरण करती हैं। लिए सबों से को साधना करने की आज्ञा लेनी है। साधना में सफलता प्रदान करने की प्रार्थना करनी है। क्षमा याचना कर आ जाना है। रात्रि 11 बजे से पहले स्नान करने के जल में आप जल मिलाकर गंधित जल से स्नान कर लेना है। साफ व स्वच्छ सफेद वस्त्र सिला हुआ कर घर के किसी एकांत व खाली कमरे में जरा होना चाहिए, लगभग उनका खाली होना चाहिए और कमरे को पहले से ही अच्छी तरह से साफ व स्वच्छ कर रखना है। अंत कमरे में उत्तर दिशा की ओर मुख कर सामने एक का बाजोड़ बिछाना है और एक प्राचीन नग्न अप्सरा स्वर्णाभूषण से की हुई हो एक ऐसा तरा चित्र उसके पीछे में भोजपत्र चिपका कर स्थापित करना है। जोड़ पर गुलाबी वस्त्र बिछाकर रखना है। इसके बगल में दूरी पर दक्षिण दिशा की तरफ सिरहाने के अनुसार बिल्कुल एक नया तर बिछाना है। इस पर एक गुलाबी रेशमी चादर बिछाना है। गुलाब की ताज़ा पंखुड़ियों से सजा देना है और गुलाब, चमेली, मोगरा, चंदन आदि का असली इत्र छिड़काव करना है। स्वयं खिड़की के बाजोड़ के सामने सफेद या लाल आसन बिछाकर नग्न अवस्था में स्वयं बैठ जाना है। कि सभी बाजे खिड़की रहने चाहिए। कमरे में 2 वाट का आबी बल्ब जलना चाहिए। भी रक्षा मंत्र किसी भी कवच का पाठ के दिनों में नहीं करना है। बिना किसी अन्य की किए के तौर पर मेक्षी अप्सरा का मानसिक रूप से आह्वान कर पूजन करना है। छत, कुमकुम, हल्दी, चंदन, पीले ताजा सुगंधित पुष्प, गंधित इत्र, गंध इत्यादि से पूजन करना है। के नए दीपक में तार की रुई या मान्य रुई से गाय के शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित करना है और गुलाब, गुग्गुल, चंदन आदि के गंधित अगरबत्ती जलाना है। दीप से मेक्षी अप्सरा का पूजन करना है।
अपने दाहिने हाथ में स्वच्छ जल लेकर छोटा सा संकल्प लेना है। गाय के दूध की पंचमेवा केसर युक्त स्वादिष्ट खीर, सुगंधित केसर युक्त ठंडा मीठा शरबत भोग में अर्पित करना है। फिर सीधे ही अप्सरा माला से मंत्र का जप बंद कर या चक्र पर ध्यान केंद्रित कर 30 माला अंशु मंत्र जप करना है। माला मंत्र जप के बाद ही का वातावरण अलग ही किस्म की भीनी बुओं से बंधित हो उठेगा। ब्रो पायलों आवाज़ों साथ ही स्त्री के नृत्य करने का भास होने लगेगा। 20 माला मंत्र जप के उपरांत मेक्षी अप्सरा नग्न अवस्था में नाभूषण से लदी हुई नृत्य करती हुई प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। आपके अंगों से छेड़छाड़ भी करने लगेंगी। के गुप्तांगों को स्पर्श कर के गोद में भी उठ जाएंगी। इन आपको सबसे विचलित नहीं होना है, ना ही मुख होकर ना वीर्यपात होने देना है। को एकाग्रचित होकर इस माला मंत्र जप करना है। मंत्र जप पूर्ण होने पर कामाक्षी अप्सरा का आलिंगन करे तो उन्हें नमस्कार कर कुछ प्रशंसा करते हुए अपने पास पहले से सुगंधित की एक माला के गले में पहना देनी है। के द्वारा माला सहर स्वीकार कर लेने पर आपके वशीभूत हो जाएंगी। फिर अप्सरा की इच्छानुसार के संग भोग क्रीड़ा करनी है। भोग क्रीड़ा के दौरान से आपको दोबारा प्रत्यक्ष करने का कोई तरीका पूछ लेना है। अपनी धन संबंधी आवश्यकता संदर्भ में तो अवगत कर देना है। भोग क्रीड़ा पूर्ण होने पर सही मेक्षी अप्सरा से प्रसन्न होकर पहने हुए स्वर्णाभूषण को प्रदान कर जाएंगी। भोग क्रीड़ा से पूर्व भोग सामग्री अर्पित करना है। प्रथम दिन यदि अप्सरा प्रत्यक्ष नहीं होती है तो ये दिन प्रातः काल में सामग्री स्वयं ही ग्रहण करना है। न समय जप से पूर्व को स्वयं वासना से वशीभूत होकर स्वयं पर संयम रखते हुए मेक्षी अप्सरा का आह्वान कर अप्सरा संग इच्छा की कामना मन में रखते हुए ही जप करना है। ना काल में आपको आचार्य का पालन करना है। पान सात्विक भोजन ही ग्रहण करना है। क्रम वचन शरीर से स्वच्छ पवित्र सुगंधित रहना है। मानसिक रूप से इच्छा की पूर्ति के लिए मेक्षी अप्सरा का स्मरण करते रहना है। तरह से इस विशेष साधना को पूर्ण करनी है। जिस भी साधक को विशेष साधना करनी हो दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9546142895 पर, बिजनेस व्हाट्सएप नंबर 7895486225 पर संपर्क कर दीक्षा साधना की दीक्षा मन संस्कारित माला साधना सामग्री जैसे रक्षा तंत्र, ग्रह तंत्र, मृत्युंजय तंत्र, पार वृद्धि यंत्र, दिसरी यंत्र, पारद शिवलिंग आदि मंगवाने के लिए एवं मंत्र से संबंधित किसी भी अन्य कार्य के लिए जैसे विवाह की रुकावटों को दूर करवाना, पत्नी के बीच में अनबन को दूर करवाना, वशीकरण, गुरु से छुटकारा पाना, गुरु को उचित दंड देना, भूमि का गड़ा हुआ धन निकलवाना, अभिजीत हासिल करना, पदों की प्राप्ति करना, मंत्र बाधा किया किराया खिलाया पिलाया को दूर करवाना आदि कार्यों के लिए एवं पात व सिद्धि ट्रांसफर के लिए हम सामान्य मौसाद रोगों के लिए साटिका गठिया बात रोग, सफेद दाग चर्म रोग, कोरिया बाबासीर, शुगर, डायबिटीज, प्री हार्ट ब्लॉकेज, कैंसर, लीवर प्रॉब्लम, खाना ताकत में कमी की औषधि, के रोग की औषधि, टाइमिंग में वृद्धि की औषधि, मालिश तेल बढ़ाने की आयुर्वेदिक औषधि, को सुडौल करने वाला क्रीम, धब्बे मुहासे झाइयों को दूर करने वाला क्रीम, को काला करने वाला तेल इत्यादि के लिए शुद्ध आयुर्वेदिक औषधियाँ मंगवाने के लिए भी आप कर सकते हैं। फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आदेश।